हे गाइस, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। तो ये सुबह का नाश्ता मैंने रेडी किया था। आज मैंने बनाया था खमण, जो कि सौर्य के पापा की फेवरेट डिश भी है, बनाने में काफ़ी इजी भी। तो मैंने इसे कंप्लीट करने के बाद में हरे धनिया की चटनी बनाई। चटनी बनाकर मैं नहाने चली गई और नहा धोकर मैंने सबसे पहले तुलसा जी को सींचा, क्योंकि मैं रोज़ नहाने के जस्ट बाद तुलसा जी को सींचने का ही काम करती हूँ। फिर उसके बाद में मैंने सूरज भगवान को सींचा। तो एक्चुअली मैं सूरज भगवान नीचे की तरफ नहीं सींचती, क्योंकि इससे पानी पैरों की तरफ जाता है और मैंने सुना है कि भगवान को चढ़ा हुआ पानी पैरों में नहीं जाना चाहिए, इससे पाप भी लगता है और शायद अच्छा भी नहीं होता। तो ये पानी मैं हमारे एक बेलपत्र है उसमें चढ़ा देती हूँ। तो सौर्य भी यहाँ नहा धोकर अपनी स्टडी में बिजी हो रखा है। मैंने उससे कहा, सौर्य चलो अब उठ जाओ बेटा, अपने सूरज भगवान को सींचो। सींचने के बाद आपको जो इच्छा हो वो करना। तो सौर्य यहाँ सूरज भगवान को देख रहा है कि उसे किधर से सींचना चाहिए। जब तक उसे सूरज भगवान दिखाई नहीं देते वो सींचता नहीं है। तो सबसे पहले यह डिसाइड कर लेगा कि सूरज भगवान किधर से दिख रहे। सींचने के बाद वह उससे धूप लगाता है। आज मौसम काफ़ी सुहाना था, काफ़ी खूबसूरत भी। ये हमारा बील का पत्र था जो काफ़ी खूबसूरत हो चुका है अब। और यहाँ सौर्य सुबह की पूजा कर रहा था। उसे गणेश जी की आरती आती है, हनुमान चालीसा आता है बट आधा ही आता है अभी, और ओम नमः भगवत वासुदेवाय बोल लेता है। यहाँ शिव बना वेट कर रहे सौर्य का, क्योंकि वो भी नहा धो के रेडी हो चुके हैं। इनका एक ही काम है, अपना काम कंप्लीट करने के बाद में खेलना, और ये पूरे दिन इसी में लगे रहते हैं। यहाँ मैंने भी अपनी पूजा स्टार्ट कर दी। मेरी पूजा लगभग आधे घंटे तक चलती है, आधा या पौन घंटा, जिसमें मैं कान्हा जी को नहलाती भी हूँ, उनके कपड़े वगैरह पहना के फिर मैं कुछ मेरी आरतियाँ चालीसा वो सब मैं बोलती हूँ। तो मुझे मिनिमम हाफ घंटा तो लग जाता है। इसके बाद में जब मेरी पूजा कंप्लीट हो जाती है तो मैं कान्हा जी की चरण सेवा करती हूँ। ऐसे बोलते हैं कि या तो मंदिर की थली हो या फिर घर का मंदिर हो, उसकी जो लास्ट चौखट होती है उसको दबाने से भगवान जी के चरणों की सेवा होती है और शायद इसका कुछ फल भी मिलता हो। तो यस, मैं ऐसा करती हूँ। यहाँ मैंने सौर्य के पापा की छोटी सी क्लिप ली है जो उन्हें पता नहीं है। तो मैं यहाँ चने की सब्जी बनाने वाली हूँ। यहाँ मैंने चने भिगोए थे रात को, बट कुछ चने भीगे ही नहीं, इस वजह से मैं उन्हें छांट रही हूँ ताकि जो पके हुए चने हैं वो सब्जी में शामिल ना हो। तो यहाँ मैंने जो नहीं भीगे हुए चने और जो भीगे हुए चने थे दोनों को अलग कर लिया है। ये काफ़ी ज़्यादा थे जो नहीं भीगे। अच्छा हुआ जो मैंने इनको छांट लिया। अब मैं फटाफट से बना लेती हूँ सब्जी। एक्चुअली मुझे जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मुझे सब्जी बनाना अच्छा नहीं लगता था, बट शादी के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगता है सब्जी बनाना, क्योंकि सब्जी में रस नहीं है तो आई थिंक खाने में भी रस नहीं होता। तो सब्जी बेस्ड बननी चाहिए। सब्जी बेस्ड है तो खाना अपने आप बेस्ट हो जाता है।
अब यहाँ मेरी सब्ज़ी लगभग बन चुकी थी, बस सीजना बाकी था, तो मैंने उसको गैस पे सीजने के लिए छोड़ दिया। अब मैं लगा लेती हूँ आटा। तो मैं गिलास में या फिर लोटे में आटा नहीं लगाती, क्योंकि मैंने सुना है कि आटा हमेशा या तो प्याले में लगाओ या कोई प्याले जैसा कोई बर्तन हो उसमें लगाओ, क्योंकि गिलास में और लोटे में पितरों के पानी चढ़ता है, मतलब जो श्राद्ध पक्ष होता है उसमें, है ना। तो उस वजह से मैं हमेशा या तो प्याले में लेती हूँ पानी या फिर प्याले जैसे किसी बर्तन में। तो अब मैंने फटाफट आटा लगा लिया है और मैं बनाने लग गई हूँ चपाती। तो चपाती बनाते वक्त मैं सबसे पहले गाय के लिए रोटी बनाती हूँ। तो अब गाय की रोटी बनाने के बाद मैं फटाफट सारी चपातियाँ बना लेती हूँ। तो यहाँ रोटी बनाने के साथ साथ मेरा फोकस और मेरा ध्यान वीडियो की तरफ भी था, क्योंकि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ होने वाला था और मुझे लग रहा था ये स्विच ऑफ हो जाएगा और शायद मेरा ये जो क्लिप्स है ये नहीं बन पाए। तो हाँ, उस वजह से थोड़ा फास्ट कर रही थी मैं काम। और मैं यहाँ चपातियों के घी लगा रही थी। खाना बनाने के बाद सबसे पहले भोग में कान्हा जी के लगाती हूँ चपाती का। उसके लिए मैं 2 चपाती लेती हूँ, उसमें थोड़ी सी चीनी डालती हूँ, फिर थोड़ा सा घी डालती हूँ। उसके बाद में मैं कान्हा जी के भोग लगाती हूँ। तो लीजिए कान्हा जी, अब आप भी भोग लगा लीजिए। मैं कान्हा जी के जब भी भोग लगाती हूँ तो सबसे पहले 5 ग्रासे तोड़ती हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कान्हा जी हो या भगवान जी हो 1 या 2 ग्रास में भोग नहीं लेते हैं, 5 ग्रासे से ही भोग लेते हैं, ऐसा मैंने सुना है। एक्चुअली मुझे रियल में कुछ पता नहीं है, बस मैंने सुना है ऐसा। तो मैं कान्हा जी के भोग लगा देती हूँ इस प्रकार, और भोग लगाने के बाद मैं उन्हें पानी पिला देती हूँ। तो यहाँ मैं सूर्य के पापा के लिए और सूर्य के साथ साथ मैं अपने लिए भी खाना परोस लेती हूँ। तो अब मैं खाना लेके जाती हूँ रूम में, क्योंकि हम किचन में खाना नहीं खाते, मैं हमेशा रूम में ही ले जाकर खाना खाते हैं। यहाँ बिट्टी बना, शिव बना, सूर्य सब टीवी की तरफ ध्यान देकर बैठे हैं, बट मैंने सूर्य से कहा है पहले अपने खाना फिनिश करो, फिर आप टीवी देख लेना आराम से। यहाँ मैंने दरी बिछाई है। प्लीज़ रूम की तरफ फोकस मत करना, क्योंकि आप कितना भी चचा लो, बच्चों का घर होता है तो रूम ऐसा ही मिलता है, चाहे कितना भी डेकोरेट करो, कितना भी अच्छे से रखो, वैसा का वैसा ही मिलेगा जैसा कि सुबह उठते हैं। तो यहाँ सूर्य के पापा तथा सूर्य दोनों खाना खा रहे थे। मैंने कहा मैं बाद में खा लूँगी, फिर मैं खा के नीचे आ गई। यहाँ हमारे पास वाले प्लॉट में कुछ बकरियाँ आई हुई थी, सूर्य भी फैन से खेल रहा था। यहाँ मैंने कुछ क्लिप्स लिए। मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा था, हल्की धूप थी। हमारा बील का पेड़ और आम का पेड़ दोनों ही काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे। यहाँ सूर्य मुझसे थोड़ा चिढ़ा हुआ था क्योंकि उसका फैन नहीं उड़ रहा था। बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय।